की से मैं शिया हुआ। और आदम से लेकर ईसा तक नबी मौजज़ा लेकर आए हैं। जो बोले सो बोले, जो नहीं बोले ना बोले, उनकी अपनी मर्जी। मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सिर्फ मौजज़ा लेकर नहीं आए, सर से लेकर पांव तक मौजज़ा। चले पहले बात मोहम्मद की करते। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत मैंने वो पढ़ी है जिसके सुनने के बाद मोमन पर दरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। सलवात वाजिब समझ के बावाज़े बुलंद तलावत फरमा ले एक मरतबा। मेरी दुआ है खल्ला के कायनात इस दरूद का सदका बानिए जलसा सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब के तमाम मरहूमीन के दराजात बुलंद फरमाए। जितने अहबाब इस वक्त मजलिस हज़रत सैयद शुहदा में तशरीफ़ ला चुके हैं, मालिक इनके मरहूमीन और जो आने वाले हैं उनके मरहूमीन को हुसैन इब्न अली की जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मेरी दुआ है खल्ला के कायनात इस ज़िक्र को सुनने वाले, इस ज़िक्र की ज़ीनत बनने वाले, इस ज़िक्र का एहतमाम करने वाले, इस ज़िक्र की हमायत करने वालों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। शहज़ादी कौनैन अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को किसी कमीने का मोहताज ना करे। मैं आपके लिए दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा अकीदा ईमान और यकीन है कि जो दुआ हज अकबर पे कबूल नहीं होती वो हुसैन की मजलिस में कबूल होती है। इस यकीन को शामिल हार रखते हुए आमीन कहिएगा। मालिक हर बीमार को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मालिक हर बेऔलाद को औलाद नरीना अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जुल्म और सितम का शिकार है, मालिक उन्हें फ़तह व नुसरत अता फरमाए। पूरी कायनात में अमन व अमान के लिए, दीन मुस्तफ़ा की कायम के लिए हमारी दुआ है। खुदा लम यज़ल इस ज़िक्र के हकीकी वारस इमाम ज़मन, वारस पंजतन, कुरान नातिक, आयतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, बकियतुल्लाह, लिसानुल्लाह, अमरुल्लाह, नूरुल्लाह, इज़्ज़तुल्लाह, बाबुल्लाह, जुम्बुल्लाह, रहमतुल्लाह, हकीकी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुल उज़्मा, रहबर मुअज़्ज़म, सानिए हैदर मिसले मोहम्मद, आकाए दो जहाँ, मालिके इंसो जहाँ, वारिसे कुल्ले ईमान, मालिके कुरान, हुज्जतुल कायम को मौला इज़्ने ज़हूर अता फरमा दे। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस में रूहानियत के लिए, यहाँ पे आके अपनी झोलियाँ आले मोहम्मद के फ्यूज़ व बरक़ात से भरने के लिए बावाज़े बुलंद सलवात की तलावत फरमा दीजिए। जितनी तादाद है उतनी आवाज़ नहीं है, कोशिश करें इससे बुलंद अगर सलवात पढ़ सकते हैं तो। हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अर्ज़ो समा के अंदर अपनी खलक करदा मखलूक की हदायत के लिए हादी भेजे हैं। पहला जुमला कहना चाहता हूँ, वो हादी नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पैगंबर भी हैं और इमाम भी हैं। वो हुज्जत नबी भी है, हुज्जत रसूल भी है, हुज्जत पैगंबर भी है, हुज्जत इमाम भी है। ये अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का। अब मैं अकीदा पढ़ूंगा अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों का। जिसको समझ लगे और जिसका अकीदा मेरी बात से मिले, वो और तो कुछ ना कर सकता हो तो कम अज़ कम सर हिला के बता दे कि हमारा अकीदा यही है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का अकीदा आपने सुन लिया। अब अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल पढ़ने वालों का अकीदा सुन के बोले वो जिसका ये अकीदा हो। अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का ये अकीदा है कि हुज्जत नबी भी है, हुज्जत पैगम्बर भी है, हुज्जत रसूल भी है, हुज्जत इमाम भी है, हैं वो भी हुज्जत, हैं ये भी हुज्जत। आदम से लेके ईसा तक नबी वो भी हुज्जत, पहले मोहम्मद से लेके आखिरी मोहम्मद तक। इब्तदाए मजलिस है, दाद की कोई तमन्ना नहीं, वो आपकी बुला के लिए महफूज रखे, लेकिन इतना बोलने के मुझे यकीन आ जाए कि आपको मेरी बात की समझ आ रही। आदम से लेके ईसा तक ये नबी रसूल पैगंबर ये भी हुज्जत, पहले मोहम्मद से लेके आखिरी मोहम्मद तक। मुझे तादाद का नहीं पता, जो बंदे चुप करके बैठे हो मुझे वाकई तादाद का नहीं पता। अल्लाह जाने पहले मोहम्मद से लेके आखिरी मोहम्मद तक के दरमियान कितने मोहम्मद हैं। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई, क्योंकि वह कुल्लो ना मोहम्मद का लफ्ज़ मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान से निकला है, और वो कुल्लो ना मोहम्मद के तहत अबू तालिब भी मोहम्मद है। जो पीछे चुप करके बैठे हो, अब्दुल मुतलब भी मोहम्मद है, अब्दुल्ला भी मोहम्मद है, जाफर भी मोहम्मद है। मुझे नहीं पता कि कितने मोहम्मद हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पहले मोहम्मद से लेके आखिरी मोहम्मद तक हैं ये भी हुज्जत, है वो भी हुज्जत। अब मैं पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल वालों का अकीदा। और जिस बंदे का अकीदा मेरी जबान से निकली हुई आवाज से मिलता हो, उसका बाजू जमीन पे नहीं फिर गदीर की तरह फजा में बुलंद होना चाहिए। है वो भी हुज्जत, है ये भी हुज्जत। उनमें और इनमें फर्क ये है, आदम से लेके ईसा तक के नबी मौजज़ा लेके आए हैं, ये मौजज़ा बन के आए। सिर्फ बन के नहीं, युहिब्बुहुम वो इनसे मोहब्बत करता है, ये दो उनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह और इमामत। सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े एक मरतबा बाबा से बोल। जहां इतने अहले इल्म सामईन हो बाबा नवाज शाह जी, वहां सूरज के आगे चिराग दिखाना ही कहा जा सकता है। और इनकी बात को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो सामईन मेरी आंखों के सामने बैठे हैं और हमतन गोश होके मेरी गुफ्तगू को सुनते हैं। नारो वाली में गुफ्तगू हमतन गोश होके सुनी जाती है, और सुन रहे हो तो फिर जुमला याद रखना, वो मौजज़ा लेकर आए हैं। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सिर्फ मौजज़ा लेकर नहीं आए। मैं कोई औखी गल की थी या मेरा कसूर है मैं उर्दू पे बोलता जी। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सिर्फ मौजज़ा लेकर नहीं आए, मौजज़ात मिले हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद को, लेकिन मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मौजज़ा सिर्फ लेकर नहीं आए, मौजज़ा बनकर आए हैं। सर से लेकर पांव तक मौजज़ा है क्या? चलेंगे जुमला बगैर दाद के सुन लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मौजज़ा अहले इल्म हजरात बैठे हैं, लुगत के हिसाब से मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज़ कर दे, जहन में आए ना, अक्ल में समाए ना। है क्या? मैं दुआ लूंगा उन बंदों से जो सिर्फ दुआ देते ही लफ्जों के ऊपर हैं और इल्म के ऊपर है। कोई और बोले ना बोले, चुने हुए अफराद मेरी आंखों के सामने है, दुआ जरूर करेंगे। मौजज़ा अक्ल को आजिज़ कर दे। है क्या? ताकत अल्लाह अता करता है, सैयदादे अल्लाह अता करता है। ऐसी ताकत जो खारिक आदत है, ना होने को जो होना कर दे। थोड़ा सा जागो ना, मेहरबानी करो। ना होने को होना कर दे, उसे कहा जाता है मौजज़ा। पूरे कुरान में लफ्ज़ मौजज़ा नहीं आया। परेशान हो गए हो? कुरान में अगर मौजज़े को याद किया गया है तो बुरहान से याद किया गया है,
और क्या है मौजज़ा? ताकत अल्लाह देता है। किसको? सिर्फ अपनी हुज्जत को। मौजज़ा ताकत सिर्फ हुज्जत की। हुज्जत मासूम। अब कोई बोले ना बोले, मैंने अपना अकीदा बयान कर दिया, और जिसको मेरा अकीदा पसंद है वो कम अज कम और कुछ नहीं तो मेरी मां के लिए दुआ जरूर करे, जिसकी शराफत की वजह से मैं दरवाजा अली पे आया हूं। जो बंदे चुप करके बैठे हो, मौजज़ा ताकत, ताकत हुज्जत की, हुज्जत मासूम। मौजज़ा सिर्फ मासूम का होता है, गैरे मासूम का कोई मौजज़ा नहीं। बंदे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ नहीं बोलते, दाद नहीं लभदी ते तरीखा नहीं लभदियां, ते मैनू डर किसी का कोई नहीं। तुसी गल तसल्ली नाल मेरी सुन लो, मैं पढ़दा पिया, मैनू न्याज देनी पानी आ, मैनू सुनो, मैंने बात पहुंचानी है, कोई सुने ना सुने। जमाने के अंदर कुछ गलत फहमियां ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। लोगों ने कुछ अल्फाजात को इतना आम कर दिया है कि उनकी वक़्त ज़हन इंसानियत से कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ इमाम महसूस था हुज्जत के लिए। मुसलमानों ने हर नमाज पढ़ाने वाले को तुसा नहीं बोलना, मुझे पता है, चलो ना बोलो, मेरा सबर भी वेखो ते अपना सबर भी वेखो जी। माल तुसा ते बोलदे, जेड़े नहीं बोलते मैनूं वो भी पता ने। मैं मिंबर ते खड़ा तो मिंबर जमीन तो बुलांदे ते हर बंदे दे चेहरे ते मेरी निगाह है। अली का जिक्र ही ऐसा है, दिल की तासीर चेहरे पे नजर आ जाती है। देखे ज़हन इंसानियत में उन लफ्जों की, अल्फाजात की कदर कीमत कम होती जा रही है, क्योंकि वो लोगों ने फिट कर दिए हैं बंदों के ऊपर। लफ्ज इमाम मखसूस था, बनवाज शाह जी, लफ्ज इमाम मखसूस था हुज्जत के लिए। हमने हर नमाज पढ़ाने वाले को इमाम साहब, ताकि असल इमामों का दुनिया को पता ना चले। कोई बोले ना बोले, मैंने पहले कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं। असल इमामों का, मौलाना इस्माइल साहब एक गांव के अंदर गए तो मौलवी साहब अपना सामान बांध के जा रहे थे। मौलवी इस्माइल साहब ने पूछा, ओ मौलवी खैर दीना, खैर है? उस आख्या मैनू पिंड वालियां ने इमामत तो कढ़ छड़िया ते सुनिया किन्ने आई मौलवी इस्माइल साहब ने, ते हस के आंदे जो ना इमामत तो कढ़ दिता तो तू नबूवत की दरखास्त दे दे। और मेरे खुल गए ते तू बन लेने, खोल चात, नारा ना ला पर हाथ ते खोल। इनू जो ना इमामत तो कढ़ देता है ते तू नबूवत दी जिंदगी होवे, ए उठे हुए हाथ किसी कमीने दे अगे ना जान। इन हत्थां ते सदा अलीन वलीउल्लाह पढ़न वालियां दे हत्थां ते सदा अली दी खैरात रवे। देखे जुल्म क्या किया, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। सिर्फ वही जुल्म नहीं जो करबला में हुआ है, मादरत के साथ जुल्म आज तक हो रहा है। क्यों बोलना तुसी, जुल्म आज भी हो रहा है। और गलती हुई है, मौलवियों ने बताया नहीं, मेहराब और मिंबर के वारा सारे बताया नहीं, वो गलती दर गलती नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। लोगों ने मासूम के अलकाबात चोरी करके, किबला गोंदल साहब, बंदों पे फिट कर दिए। और गलती दोनों घरों से हुई है, शियों से भी सुन्नियों से भी। अब आप कहेंगे हमें हमारे मिंबर पे खड़ा होके नया नया आया और हमारी गलती हमें बता रहा है। भाई गलती सुन लो, अगर गलती हुई है तो ज़हन पसंद करे तो बोलना कि वाकई गलती हुई है। भाई अहले सुन्नत भाइयों से गलती ये हुई है, उन्होंने भी अली के लकब बंदों पे फिट कर दी है। सद्दीक़ अकबर अली का लकब है।
पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं आई। सिद्दीक़ अकबर लक़ब है अली का, जो बंदा चुप है सो चुप है। फारूक आजम लक़ब है अली का, हाथ उसका बुलंद होगा जिसका अकीदा बुलंद होगा। सिद्दीक़ अकबर लक़ब है अली का, फारूक आजम लक़ब है अली का। ज़िन्नूरैन दो नूरों वाले लक़ब है अबू तालिब का। सलामत रहें ये हाथ जो बुलंद हो रहे हैं। ज़िन्नूरैन दो नूरों वाले, क्यों लक़ब है अबू तालिब का? गोद में एक साइड पे मोहम्मद होते थे, एक साइड पे अली होते थे, एक साइड पे मोहम्मद होते थे, एक साइड पे अली होते थे। लोग कहते थे वो दो नूरों वाला ज़िन्नूरैन बैठा। क्या बात है। अली हैदरी। इज्तिमा नारों वाली का हो, अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हों, अली का फजाइल पढ़ा जाए और नारे की आवाज दरवाजा भी पार ना करे तो फिर फायदा तो कोई नहीं ना दरवाजे आले मोहम्मद पे सर झुकाने का। ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद करके सीने का जोर लगा के नारा हैदरी। ये गलती मेरे मुसलमान भाइयों से हुई है, बंदा बुरा लगता है जेड़ा सचियां करे। चलो है गलती दूर करो चा, एक गलती शिया को हुई है साडे को। मैं जो नवा नवा आया दरवाजा आले मोहम्मद थे, हमने भी मासूम के अलकाबात चोरी करके हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलवी साहब नहीं इमाम जमाना है। आयतुल उज़्मा सैयदादा, आयतुल उज़्मा, अल्लामा साहब नहीं, मौलवी साहब नहीं, मेरे वक्त का इमाम है जी। तुसी जियो जेड़े इस गल दी हमायत पे कर दियो, तुसी जियो। ये हुआ कैसे जी? करा जी जी ओ जिन्ना आखी है उन्हें लबादा साडे वाला ही ओढ़िया है। तुसी सही पे आंदे हो, वो साडे चो है कोई नहीं। इमाम जमाना तो वस्ता रखन। याद रखना ये इतना बड़ा फसाद लोगों ने किया कैसे? ज़हनों में कुछ लफ्ज डाल दिए जाते जिनके बाद ज़हन इंसानियत में वक़्त खत्म हो जाती। अब हम देखें कि हर बंदे की जबान पे लफ्ज होता है मौजज़ा। कोई बात हो जाए मौजज़ा हो गया। एक बानी मुझे न्याज चौखी दी, मैं क्या न्याज पिछले साल घाट आई थी, इस साल डबल है। उस आख्या मौजज़ा हो गया। मोमन मोमन ਨੂੰ मिलता है, मैं तेनू याद पिया करता सा, तू आ गए हैं तो मौजज़ा हो गया। ये हाथ बदे देखो, दाद बेशक ना दो, ये लफ्ज सिर्फ मासूम का है। मौजज़े की ताकत सिवाय हुज्जत खुदा के किसी के पास नहीं। और आदम से लेकर ईसा तक नबी मौजज़ा लेकर आए हैं। जो बोले सो बोले, जो नहीं बोले ना बोले, उनकी अपनी मर्जी। मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सिर्फ मौजज़ा लेकर नहीं आए, सर से लेकर पांव तक मौजज़ा। चले पहले बात मोहम्मद की करते, उसके बाद अहले बैत मोहम्मद की करते। मेरा नबी, तेरा नबी, कायनात का रसूल, इमामुल अंबिया, सर से लेकर पांव तक मौजज़ा। जिस बेशक आखिए उस बंदे को मेरा सलाम है। उस जबान का कोई फायदा नहीं जो अली के फजाइल में बोले, नबी की फजीलत पे चुप रहे। मेरा नबी सर से लेके पांव तक सरापा मौजज़ा, नबी के कदम मौजज़ा, नबी की पिंडलियां मौजज़ा, नबी का शिकमियत हर मौजज़ा, नबी का सीना मुबारक मौजज़ा, नबी का सर मुबारक मौजज़ा, नबी के हाथ मौजज़ा, हाथ की उंगलियां मौजज़ा, उंगलियों से निकलने वाला पानी मौजज़ा। देख लो एक बार सारे नाल के। वाह वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। किबला तशरीफ ले आए ने तो मेरा जुमला जाया कर दो सो तुसी। मेरा नबी सैयदादे, मेरा नबी
सर से लेके पांव तक सरापा मौजा। बंदों ने मार्केटें जला दी, बैंक लूट लिए, दुकानों को आग लगा दी कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। वाह मुसलमान, तेरी अकल पे हैरान हूं। तुझे आज की गुस्ताखी याद है? आए सैयदादा, बिस्मिल्लाह, इजाजत है मैं पढ़ा जी। बिस्मिल्लाह 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 जी। त्रै सैयद एक उम्मती, मेरे बाद पढ़न वाले ते मेरे तो ज्यादा चंगे पढ़न वाले ते मैं मौलवी नहीं जिहड़ा मिंबर ते खलो जावां ते बंदे थल्लों मन्नत मान लैन कि या गाजी तेरी हाजरी पकावांगा इनू ते मगरों ला हां जी। हाँ, मैं वो मौलवी नहीं। आखिरी जुमला सुने और इजाजत दे दे। गुस्ताखी अमेरिका में, जला पाकिस्तान। हर बंदे ने दुकान के बाहर बैनर लगाया, गुस्ताखे रसूल पे लानत। यही फर्क है मुसलमानों में और शियों में। मुसलमान आज का गुस्ताख पे लानत करता है, शिया हर गुस्ताख पे लानत करता है। जिसे समझ लगे उसका बाजू बुलंद होना चाहिए फजा में। हर गुस्ताख पे लानत करता। गुस्ताखी का जवाब आग लगा के ना दो, मुस्तफा की शान बयान करके दो। तुमने मुस्तफा की शान बयान की होती, कभी गुस्ताखी ना होती। जुमला मेरा नहीं, जुमला अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी साहब का। मैं जुमला चोर नहीं, क्योंकि मैं दरवाजे आले मोहम्मद पे आया हूं, और दरवाजे आले मोहम्मद पे आने की पहली शर्त यह है हर चोर पे लानत करनी पड़ती है। जुमला अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी साहब का। अगर नबी के खाके बने, मौलवी तड़पा, वो कहते हैं मौलवी से पूछ, तूने पहले नबी को खाकी ना कहा होता खाके ना बनते। जिनके हाथ बुलंद है मौला उन्हें सलामत रखे। सीने का जोर लगा के नारा है हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह वाह सुल्तान साहब, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लामा रियाज रिजवी साहब, तूने नबी को खाकी ना कहा होता तो नबी के खाके ना बनते। शान मुस्तफा बयान करके तौहीन मुस्तफा करने वालों के मुंह बंद करो। जब तुम मुस्तफा की शान बयान करोगे तो पता चल जाएगा कि इनकी नजर में मुस्तफा कोई और है, हमारी नजर में मुस्तफा कोई और है। चांद की चौदहवीं को देख के कुत्ते भौंके भी तो चौदहवीं के चांद की चांदनी में कोई फर्क नहीं आता। मुसलमानों के खिलाफ बनने वाली वो फिल्म जिसका पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है और न जाने कितने अरसे तक किया जाता रहेगा, जो अख खुलनी उदो ही जुलूस निकल आना है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। और जब जुलूस निकलना है तो जुलूस निकालने वाले भाइयों मुस्तफा की शान बयान करो, पर कैसे बयान करें? आती हो तो बयान करें ना। सदके वाह वाह, सुभान अल्लाह। आती हो, ये मुस्तफा की शान नहीं कि माई रसूल के ऊपर कूड़ा फेंकती थी और अगे बंदे बैग अंदर सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। शान की ये माई रसूल ते कूड़ा सुट दी। गल रिकॉर्ड हो जाती तो गल चंगी आई, चलो जिद तक आवाज जावे। मैं मौलवी नूं आख्या माई सुट दी जरूर है रसूल ते कूड़ा, पर रसूल ते नहीं सी डिगदा, जेड़े सज्जे खब्बे हुंदे आन ना। ये चलसी या मैं चला जावा? चलने लगा। जी हो गया जी। तुहाडियां दुआवां दा नाम सुल्तानी है, मेरी जाती औकात कोई नहीं। मैनू फखर है कि मैं सईदां दा कम्मी हाँ। तुसी क्यों चुप हो? मैं कम्मियां दा कम्मी नहीं, सईदां दा कम्मी हाँ। बंदियां गड्डियां दे मगर लहाया, असी नौकर सहाबा दे नहीं वेख्या।
ये सब कुछ होता है शियों की जिद में आके। शिया लिखवाते थे असी नौकर है जेड़े हैं वो बोलें असा नौकर गाजी दे। बंदों ने हमारी जिद में आके लिखवा दिया असी नौकर सहाबा। एक पेट्रोल पंप ते खलोते थे अगली गड्डी ते लिखा से नौकर सहाबा दे। मैं थल्ले उतरिया, मैं कोल चला गया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मेरे नाल वड्डियां उन्हें कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व दोस्त को हरामुहू व जन्नतो हलालुहू व मगफरतुहू। उन्हें कहा कोई अरे अपने अल्लाह ना करे शाह जी, उन्हें कहा कोई अपने अल्लाह ना करे। मैं कहा जी ताड़ी गड्डी ते मगर जुमला लिखे है असी नौकर सहाबा थे। कहता जी जी। तो मैं कहा तुहानू मैं गल दसनी आई। कहता जी बोलो। मैं कहा नौकरां दे नौकर हो। पता नहीं किनू समझ आई है तो किनू नहीं आई। नौकरां दे नौकर हो। नौकरां दे जी, मैं कर दे ऐलान कर सा जी, नौकरां दे नौकर। ये क्या बात हुई? ये तुमने क्या कह दिया? नौकरों के नौकर? कौन नौकर? किसके नौकर? मैं कहा मौलवी साहब ब्लड प्रेशर लो रखो, सहाबा ते मेरे नबी दे नौकर हैं या कोई ना? हाँ 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 वो बिल्कुल नौकर है मेरे नबी के। तो मैंने कहा भाई यही फर्क है, तुम नौकरों के नौकर हो और हम उस दरवाजे का नौकर हैं जिस दर का नौकर जिब्रील अमी है। ये शान है मुस्तफा की जो मौलवी को नहीं। सलवात पढ़े स्पीकर के दुरुस्त होने पे। इससे बुलंदतर सलवाते आले मोहम्मद की अगर तलावत कर सकते हैं तो कर दीजिए एक मर्तबा। पढ़ ले सो बगैर स्पीकर दिया कर ले सो। एक बारी सलवात पढ़ो, मेरा माहौल चेक कर गिना जी। आती हो शान मुस्तफा तो पढ़े, आती नहीं। मौलवी की बयान करदा शान मुस्तफा हलीमा की डाची से शुरू होती है, बुराक पे जाके खत्म हो जाती। ये शान मुस्तफा नहीं। आ तुझे मैं मुस्तफा की शान सुनाऊं। सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। आज मेरा भी इम्तिहान है तो इम्तिहान टाटा भी जी करा सारे मिलके। यह है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान कि सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा, नबी के कदम मौजज़ा, नबी की पिंडलियां मौजज़ा, नबी का शिकम अतहर मौजज़ा, सीना मुबारक मौजज़ा। जेड़े बंदे चुप हो होर कुछ नहीं तो सुभान अल्लाह ही कह छड़िया जे। सुभान अल्लाह। नबी का सरे अक़दस मौजज़ा, नबी के कान मुबारक मौजज़ा, नबी का लवाबे दहन मौजज़ा। पढ़े लिखे अदबी लोग मेरी आंखों के सामने बैठे हैं, मैं इनसे दुआ लेना चाहता हूं। नबी का सरे अक़दस मौजज़ा, सर के बाल मौजज़ा। देखता हूं बंदा कौन है जो चुप रहता है। नबी के सर के बाल मौजज़ा। लानत है उस बंदे पे जो बाल को मौजज़ा माने और आल को मौजज़ा ना माने। जो बाल को मौजज़ा माने और आल को मौजज़ा ना माने। जिस तरह नबी मौजज़ा है ऐसे ही अली मौजज़ा है। बेशक कहने वालों के घर आबाद रहे। जिस तरह अली मौजज़ा है ऐसे ही सैयदा मौजज़ा है। सैयदा के ऊपर एक किताब लिखी गई है। मुझे बिलखुसूस बाज़र शाह जी ने भी फरमाया था
एहसन शाह जी ने भी फरमाया था और दीगर सादात ने भी हुक्म किया कि मिंबर पे आपका ऐलान करना बनता है इस किताब के लिए, शहजादी कौनैन सलावतुल्लाह अलैहा के नाम से। ये अल्लामा सफदर रजा कादरी साहब हैं जी, कुल्लाला मूसा के, मैं नहीं जानता उन्हें, मुझे अभी आया हूँ तो मुझे वो किताब मिली है और ये किताब अहले सुन्नत आलम दीन ने लिखी है। फजीलत है नबी की बेटी की। और मुझे कहा गया कि जी मिंबर से ऐलान करें कि ये किताब, कोशिश करें कि हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला इस किताब को ले। मुझे बानियान की तरफ से हुक्म है कि इस किताब को अगर आप कहीं स्टॉल से देखें या उनसे रब्ता करें, लाला मुसाली चक के, बाबा जी जानते होंगे, अली चक के हैं वो, अल्लामा सफदर रजा कादरी साहब अहले सुन्नत है, उनकी लिखी हुई किताब है। बाहर लगी है, बाहर स्टॉल से भी किबला फरमा रहे हैं कि मिल जाएगी। जिस तरह नबी मौजज़ा है इसी तरह अली मौजज़ा है। घबरा तो नहीं गए? ओ आई है तो ताड़ी चली गई है, तो फिर बोलो तो सही मेरे नाल, गल मैं छोटी ब्याह करदा। जिस तरह अली मौजज़ा है ऐसे ही सैयदा मौजज़ा है, जिस तरह सैयदा मौजज़ा है ऐसे ही हसनैन करीमैन मौजज़ा है। आदम से लेकर ईसा तक के नबी ने मौजज़ा तब दिखाया जब मौजज़े की जरूरत पड़ी और उम्मत ने मौजज़ा तलब किया। आले मोहम्मद भी मौजज़ा तब दिखाते हैं जब मौजज़े की जरूरत होती है, और ये सरापा मौजज़ा है। नबी के मौजज़ात पढ़ने पे आऊं फजर की अजानें हो जाए, इतना ही काफी है कि ये सरापा मौजज़ा है। लेकिन एक मौजज़ा ऐसा है, वो मौजज़ा है हुसैन का, जिसे शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सिख, यहूदी, ईसाई, हर गैर मुस्लिम और मुसलमान शाह जी सब मानते हैं। वो मौजज़ा पता क्या है? सर कटा के नोके नेजा पे कुरान पढ़ना। मौला तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने हाय कहा। इसे मेरा भाई थोड़ा दुरुस्त कर दे, मौला तेरे रिज़्क़ में बरकत दे। आपका कोई कसूर नहीं, मौला आपको सलामत रखे। ना मैं आपसे नाराज़ हूँ, नौकरी वो जो मैंने कर ली। असल मकसद फ़ज़ाइल पढ़ना नहीं होता, असल मकसद मसाइब पढ़ना होता है। क्योंकि फ़ज़ाइल तबलीग है, लेकिन मसाइब जितनी बड़ी तबलीग है ना, करोड़ों लोगों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा है फ़ज़ाइल सुन के नहीं, ये सुन के कि मोहम्मद की बेटी 4 घंटे खड़ी रही है। करोड़ों लोगों ने, क्योंकि ये मसाइब है। बिस्मिल्लाह से ये दुआ कीजिए। खुदाए लम यज़ल बानिए जलसा सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब, उनके बरादरान, इस खानदान और इस पूरे इलाके को मुवद्दते अहले बैत का सदका कायम दायम फरमाए। तकरीर का उन्वान ज़हन में है, मौजज़ा। परेशान ना होना, आखिरी जुमला है मिंबर बड़े भाई के हवाले। मैं इन ज़ाकरों की जूतियों के खाक के ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ, मेरी क्या औकात है। बीबी अता करती है तो मैं पढ़ देता हूँ। हुसैन वो करीम है जिसके मौजज़े का इनकार कायनात में कोई नहीं कर सकता। वो पता मौजज़ा क्या है? करबला में सिर्फ जुल्म नहीं हुए जो बंदे चुप करके बैठे हो, कायनात के अंदर कुतुब गवाह हैं। हुसैन इब्ने अली ने करबला में कई मौजज़े दिखाए, कई मौजज़े दिखाए, एक नहीं कई मौजज़े। जो चुप हो, मर्जी है तुम्हारी। जवान बेटे की लाश उठाना मौजज़ा नहीं है। जो बंदे चुप हो, अल्लाह ने ये मौजज़ा तो इब्राहिम को नहीं दिया। क्यों दिया था अल्लाह ने? इब्राहिम अपने बेटे की लाश लेके आए थे घर? नहीं लाए। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, बदल भेज दिया। ये मौजज़ा नहीं, एक नहीं कई मौजज़े। लेकिन एक मौजज़ा ऐसा है जिसको हर मसलक वाला मानता है, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, गैर मुस्लिम, यहां तक के ईसाइयों ने अपनी किताबों में लिखा कि हुसैन वो हस्ती है जिसने सर कटने के बाद नोके नेजा पे सवार होके अल्लाह का कुरान पढ़ा है। जो इस मौजज़े को मानते हो वो हाय जरूर कहोगे। मौजज़ा होता ही वही है जो अकल में आए ना, जहनों में समाए ना। जो बंदे मेरी जाकरी की रात अयन करते हो ना,
और मुझे कहते हो कि सुल्तानी ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। मैं उन लोगों से दुआ लेने के लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। बच्चा हूँ आपका, कम्मी हूँ सैयदों का। अगर जुमला पसंद आए, मसाइब हो तो हाय कहना, नहीं तो चुप रहना। शिया सुन्नी भाइयों, दुनिया ये तो मानती है हुसैन ने सर कटा के कुरान पढ़ा, ये कोई नहीं बताता पढ़ा क्यों। 2 वजह थी सर कटा के कुरान पढ़ने की। पहली वजह सुन के हो सकता ही नहीं कोई बंदा हाय ना कहे, सीधे होके बैठिएगा, मिंबर शब्बीर के करीब है आप, और कुछ नहीं तो हाय कह दीजिएगा। हाय ना कहना है तो सोचिएगा सही। पहली वजह ये सर कटा के कुरान पढ़ने की। हुसैन सर कटा के कुरान पढ़ के दुनिया को बता रहे थे, जिसका नवासा गला कटने के बाद कुरान गलत नहीं पढ़ रहा, उसके नाने को हल्के बुखार से हजियान नहीं हुआ। अजरुकुम अल्लाह। ओ हाय कहने वालों के घर आबाद हो। कोशिश करो हाय कहने की, मौला तुम्हें सलामत रखे। सारे दिन का जलसा है, सारा दिन जाकरों ने पढ़ना है, रात तक मजलिस जानी है, कल सुबह जाके खत्म होनी है। चाहे बैन करना, चाहे मातम करना, लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश यही है, आज मजलिस से ये एक जुमला दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना, ताकि मेरा आया यहाँ पे कबूल हो जाए। पहली वजह, नबी के ऊपर लगी हुई हज़ियान की तोहमत। हुसैन ने मौइज़ा दिखा के खत्म कर दी। बंदे उठ के पिटन ते दा नाम मजलिस नहीं, सीढ़ियां विकन ते दा नाम मजलिस नहीं, कोई आवे तो लैके जावे ते दा नाम मजलिस है। दूसरी वजह सुन के शिया हाय कहेंगे। दूसरी वजह, हुसैन गला कटने के बाद नोके सीना पे कुरान इसलिए पढ़ते थे, दुनिया मुझे देखे, ज़ैनब को ना देखे।